अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वज़ू के वो मसाइल जो अक्सर औक़ात उलमाए किराम से पूछे जाते हैं, आया इन चीज़ों से वज़ू टूटता है या नहीं टूटता? लिहाज़ा आप इस वीडियो को गौर से देखिएगा और पूरा सुनिएगा। हो सकता है कि आपके माइंड के अंदर कोई इस तरह का सवाल मौजूद हो जिसका जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाए। अगर आपको अपने सवाल का जवाब इस वीडियो के अंदर न मिले, तो आप कमेंट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो उन मसाइल में से एक मसला ये पूछा जाता है कि सिगरेट पीने की वजह से वज़ू टूटता है या नहीं टूटता? सिगरेट पीने की वजह से वज़ू नहीं टूटता। अलबत्ता वो सिगरेट पीने की वजह से जो मुँह के अंदर स्मेल पैदा होती है, उसको कुल्ली करके मिसवाक करके ख़त्म करना ज़रूरी है। इसलिए कि इस स्मेल के साथ अगर तिलावत करने के लिए या नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद के अंदर जाएगा, मस्जिद के अंदर नूरानी मखलूक अल्लाह की फ़रिश्ते मौजूद हैं जो इंसान के साथ होते हैं, तो उनको इस स्मेल की वजह से तकलीफ़ होती है। लिहाज़ा अगर आपने सिगरेट पी है, सिगरेट पीने की वजह से आपका वज़ू तो नहीं टूटा, लेकिन उस स्मेल को ख़त्म करना ज़रूरी है। ये एक मसला। दूसरा मसला ये पूछा जाता है कि अगर कोई गुस्ल कर रहा था, गुस्ल करते वक़्त उसने कुल्ली नहीं की, नाक में पानी नहीं डाला, आया इसका वज़ू हो जाएगा या नहीं होगा? तो इसके लिए ये समझना ज़रूरी है कि अगर वो गुस्ल कर रहा था, जो गुस्ल उस पर वाजिब था, वाजिब गुस्ल कर रहा था, उसने फिर अगर कुल्ली नहीं की और नाक में पानी नहीं डाला, तो फिर इसका ना वज़ू होगा, ना इसका गुस्ल होगा। इसलिए कि वाजिब गुस्ल के लिए ज़रूरी फ़राइज़ में से कुल्ली करना और नाक में पानी डालना ये फ़र्ज़ में से है। हाँ, अगर वो गुस्ल कर रहा था, वो गुस्ल ठंडक हासिल करने के लिए कर रहा था, या जो वो गुस्ल कर रहा है, वो सफ़ाई-सुथराई हासिल करने के लिए वो गुस्ल कर रहा है। फिर अगर उसने कुल्ली नहीं की, अगर नाक में पानी नहीं डाला, तो फिर उसका वज़ू हो जाएगा। इसलिए कि वज़ू के फ़राइज़ में से क्या है कि पूरे चेहरे का धोना और दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना, चौथाई सर का मसा करना और पाँव का धोना। ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं, ये धुल जाती हैं गुस्ल के अंदर। लिहाज़ा अगर उसने कुल्ली नहीं की, नाक में पानी नहीं डाला, ये सुन्नत में से है, लिहाज़ा इस सूरत में इसका वज़ू हो जाएगा। अगर वो गुस्ल कर रहा था सफ़ाई हासिल करने के लिए या गुस्ल कर रहा था ठंडक हासिल करने के लिए। एक सवाल ये किया जाता है कि इंसान जब नहा रहा होता है, तो नहाते वक़्त इंसान का हाथ कभी अपनी शर्मगाह पर लग जाता है। तो जब उसका हाथ शर्मगाह पर लगता है, तो आया इसका वज़ू बाकी रहेगा या इसका वज़ू टूट जाएगा? तो शर्मगाह पर हाथ लगने की वजह से वज़ू नहीं टूटता। और एक सवाल ये किया जाता है कि निस्वार लगाने से वज़ू टूटता है या नहीं टूटता? उसका जवाब भी यही है कि निस्वार लगाने से वज़ू तो नहीं टूटता, अलबत्ता मुँह के अंदर जो स्मेल पैदा होती है, इसको ख़त्म करना ज़रूरी है। चाहे वो कुल्ली करके या मिसवाक करके या किसी और ज़रिए से उस स्मेल को, उस बू को, उस ज़ायके को ख़त्म करना ज़रूरी है। एक साथी ने ये सवाल किया, आदमी एक कमीज़ पहने हुए थे, लेकिन वो शलवार तब्दील कर रहा था, शलवार उतार कर उसने तब्दील की। इस सूरत में उसका वज़ू बाकी रहेगा या टूट जाएगा? तो इसके लिए ये समझना ज़रूरी है कि सतर खुल जाने से इंसान का वज़ू नहीं टूटता। अलबत्ता उसने अगर कमीज़ पहनी हुई थी और कमीज़ पहने हुए उसने शलवार तब्दील की, इस सूरत में उसका वज़ू नहीं टूटेगा। एक औरत ने सवाल किया कि मेरी बच्ची ने पोटी कर दी, पेशाब कर दिया और मैंने उसको धोया अपने हाथ से, तो मैं वज़ू की हालत में थी। ऐसा करने से क्या मेरा वज़ू बाकी है या मेरा वज़ू टूट जाएगा? तो इस सूरत में ये समझना ज़रूरी है कि अगर उसने अपनी बच्ची का पेशाब और उसकी पोटी साफ़ की है, धोई है, अगर निजासत उसके हाथ पर नहीं लगी हुई, अपने हाथ को सही उसने धो लिया, तो इस सूरत में उस बहन का वज़ू नहीं टूटेगा, वज़ू बाकी है। इसी तरह एक औरत ने सवाल किया कि नोज़ पिन पहनकर वज़ू हो जाता है? हाँ, नोज़ पिन पहनकर वज़ू हो जाता है उस वक़्त जब
اس کے پہنے ہوئے اس کے انسان کی جلد پر پانی پہنچ جائے۔ ہاں، اگر ایسی کوئی ٹائٹ ہے نوز پن کہ اس کے پہنے ہوئے وضو یعنی اس کی جلد پر پانی نہیں پہنچتا، تو ایسی صورت میں وضو نہیں ہوگا۔ البتہ کوئی ایسی نوز پن پہنی ہوئی ہے کہ اس کے پہنے ہوئے بھی اس کی جلد پر پانی پہنچ جاتا ہے، تو اس صورت میں اس کا وضو ہو جائے گا۔ ایک عورت نے یہ سوال کیا کہ جس طرح مرد وضو کرنے کے بعد اپنی شہادت والی انگلی اٹھا کر دوسرا کلمہ پڑھتے ہیں، کیا عورتیں بھی اس طرح کر سکتی ہیں؟ جی بالکل، ضرور کر سکتی ہیں۔ ایک ساتھی نے یہ سوال کیا کہ باتھ روم میں وضو ہو جاتا ہے نہیں ہوتا؟ اس کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آپ کی باتھ روم اگر ایسی ہے کہ اس میں پانی نہیں رکتا، پانی فوراً چلا جاتا ہے اور وضو کرنے کی وجہ سے آپ کے جسم اور کپڑوں پر چھینٹیں نہیں پڑتی، تو ایسی صورت میں باتھ روم کے اندر بھی وضو ہو جاتا ہے۔ اور ایک ساتھی کا یہ سوال کہ ہاتھ اور پاؤں کے ناخن کاٹنے کی وجہ سے وضو ہوتا ہے یا نہیں، یہ ہاتھ اور پاؤں کے ناخن کاٹنے کی وجہ سے وضو ٹوٹ تو نہیں جاتا؟ یعنی مثلاً ایک آدمی کا وضو تھا، اب اس حالت میں اس نے اپنے پاؤں کے یا ہاتھ کے ناخن کاٹے، تو آیا اس کا وضو باقی رہے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ اس صورت میں اس کا وضو باقی رہے گا، اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یہ تھے وہ اکثر مسائل جو علماء کرام سے پوچھے جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شرعی مسائل سیکھنے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔